नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी देखते हैं मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन लगाया गया है। उसका इनॉग्रेशन किया गया है कौन से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो किया गया है हिमाचल प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है, जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ अगर बात करें तो एक जगह है काजा। काजा जो जगह है वो लाहौल जो है और स्पीति जो ज़िला है उसी में इसे लगाया गया है। और ये लगाया गया है एक जो स्टार्टअप है गो ईगो नेटवर्क करके। गो ईगो नेटवर्क स्टार्टअप है, पुणे बेस्ड। ये पुणे बेस्ड है, तो इन्होंने ही लगाया है। आपको ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो भी दो पहिया हो गया या 4 पहिया वाला गाड़ी है उसको ये चार्ज करेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च समर्पण पोर्टल फॉर पीपुल टू ऑफर वॉलेंट्री सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। यानी कि समर्पण पोर्टल को कौन से राज्य के द्वारा जो है अभी लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो भी वॉलेंट्री सर्विस यानी कि इच्छा से सेवा देना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा हो गया, खेल के क्षेत्र में हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया या कौशल विकास के क्षेत्र में हो गया, तो ये अभी जो किया है वो किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है समर्पण पोर्टल। आपको ध्यान रखना है, हरियाणा की बात करेंगे तो राज्यपाल अभी कौन है नए, ध्यान रखना है आपको, बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। वहीं उड़ीसा में जो है वो अभी गणेशी लाल जी हैं राज्यपाल और नवीन पटनायक जी वहाँ पे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में जो है वो हैं गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जी हैं वहाँ पे गवर्नर और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें जो है कम से कम याद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो भी स्टेट के हैं। नेक्स्ट, सोजत मेहंदी ऑफ विच स्टेट बैग जीआई टैग, यानी कि अभी किस राज्य की एक मेहंदी है सोजत मेहंदी, इसको अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यानी भौगोलिक संकेतक इसके अभी मिला है। तो ये कहाँ की मेहंदी है, किस राज्य की मेहंदी है? तो ये मेहंदी है राजस्थान की। आप देख सकते हो इसमें जो सोजत मेहंदी है इसे मिला है। और एक और आपको ध्यान रखना है, नागालैंड की एक कुकुम्बर है जो कि खीरा जिसे बोलते हैं खीरा, तो इसे भी मिला है जीआई टैग। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, Which country will host 10th Global Media and Information Literacy Week from 24 अक्टूबर to 31 अक्टूबर? कहने का मतलब है कि 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में एक ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो है उसको होस्ट करेगा कौन सा देश? तो उसे होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगा 2021 में ही, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो थीम रखा गया है वो है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर ऑल। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड व्हिच सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2021 इन न्यूयॉर्क। अभी पीएम मोदी जी जो हैं वो भारत तरफ से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई उसकी सेशन हुई उसमें इन्होंने अध्यक्षता की, उसमें इन्होंने संबोधित किया, अध्यक्षता नहीं संबोधित किया भारत की तरफ से। तो ये कौन सा सेशन था? तो ये सेशन था 76 नंबर के। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जो है न्यूयॉर्क के अंदर ही है। आप ध्यान रखेंगे यूएसए में न्यूयॉर्क जो शहर है वहीं पे है। और अभी इसके हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है अगर पूछे तो वो है वो हैं अब्दुल्ला हामिद। और अब्दुल्ला हामिद जो हैं वो मालदीव से हैं ये। नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइवर टू विन 100 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? कहने का मतलब है कि ये जो खिलाड़ी है फार्मूला 1 एक ड्राइवर है ब्रिटेन का। आपको ध्यान रखना है ये ब्रिटेन का खिलाड़ी है। तो ये पूरे 100 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत चुके हैं। तो वो हैं, आपको ध्यान रखना है, ल्यूइस हैमिल्टन ने पूरे 100 खिताब जीता है। और जो इनका 100वां खिताब था वो था रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो आपको ध्यान रखना है ये पूरे 100 खिताब को ये जीत चुके हैं। और ये मर्सिडीज़ जो है वो मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट,
वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो हम हर साल कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 27 सितंबर, यानी कल के दिन हम लोगों ने मनाया। और इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाई जाती है। और इसकी जो थीम थी, थीम बोलो या इस पे फोकस जो है कि फोकस जो एरिया है वो क्या है कि टूरिज्म और इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये फोकस थी। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक संस्थान भी है पर्यटन के लिए। तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर, मैड्रिड में ही है इसकी हेड क्वार्टर, आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय, अगर पूछे राष्ट्रीय टूरिज्म डे जो है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो वो हम लोग मनाते हैं, हम लोग, आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी के दिन। कब मनाते हैं? 25 जनवरी के दिन। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर और नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है, वो हम लोग मनाएंगे 25 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ और है, जैसे वर्ल्ड रिवर डे, इसको मनाएंगे हम 26 सितंबर को। इसकी जो ये फिक्स नहीं होती है, ये सितंबर का जो चौथा संडे होता है इसमें मनाई जाती है। तो इस बार 26 सितंबर था, जो सितंबर का जो 4th जो संडे था वो, तो इस बार मनाए हम लोग वर्ल्ड रिवर डे। आपको काफ़ी ध्यान रखना है, अच्छा सा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, देखिए विश्व स्वास्थ्य जो है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये मनाते हैं हम लोग 26 सितंबर को। और इसका जो थीम था वो आपको ध्यान रखना है, इसका जो थीम था वो था प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्दियर कम्युनिटी इन ग्लोबल रिकवरी। साथ ही साथ एक और मनाते हैं हम लोग दिवस इसके लिए, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो भी परमाणु जो वेपन्स होते हैं, जो औजार होते हैं, उसके यूज़ ना करना, एलिमिनेट करना उसे, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाते हैं वो भी मनाते हैं 26 सितंबर को। तो मैंने एक ही साथ तीनों को कर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। वैसे वर्ल्ड जो हेल्थ डे है वो हम लोग मनाते हैं, आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ डे जो हम लोग मनाते हैं वो 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ कंपनी लॉ कमेटी बाई विच ईयर। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो कॉरपोरेट अफेयर्स के जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो कंपनी लॉ एक कमेटी है उसकी जो टेन्योर है उसको बढ़ा दी गई है, कितने साल के लिए? तो वो बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। ये अब सितंबर 2022 तक काम करेंगे। नेक्स्ट, ICICI Bank partnered with Amazon India to offer an overdraft facility up to how much to individual sellers and small businesses। अभी ICICI बैंक के द्वारा जो है वो एक पार्टनरशिप किया गया है किसके साथ? अमेजन इंडिया के साथ, ताकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो दे सके किसे? जो भी इंडिविजुअल सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको, तो वो दिया जाएगा 25 लाख तक। तो ध्यान रखना है आपको, 25 लाख तक जो है ये छोटे बिजनेस वाले को दिया जाएगा ताकि वो ग्रोथ कर पाए अपने बिजनेस को। नेक्स्ट, ICRA जिसे हम इकरा भी बोलते हैं, तो इकरा एक रेटिंग एजेंसी है, तो वो भारत का जो है उन्होंने अभी फिर से ग्रोथ फोरकास्ट किया है। कितना किया है? भारत का जो वृद्धि दर अनुमान लगाया है 21-22 में वो रहेगा 9%। इसके पहले इन्होंने 8.5% रखा था जून के महीने में। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।